नमस्कार साथियों, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 और 24 के नोटिफिकेशन आ चुके हैं। इसका फॉर्म कब भरा जाएगा, एग्जाम कब होगा, टोटल जानकारी गवर्नमेंट की तरफ से आ चुकी है। अब आप सभी लोग अपनी तैयारी में पूरी जोर शोर से लग जाइए। इस बार अगर आपको वर्दी चाहिए तो आप सभी लोगों के पास बहुत ही पर्याप्त समय है। आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उम्मीद है कि इस बार वैकेंसी बहुत ज्यादा आने वाली है। और आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कितने नंबर पे कौन सी पोस्ट मिलती है। पिछले कुछ साल के कट ऑफ का डिस्कशन करेंगे, मेल व फीमेल दोनों की। हम लोगों को इस बार कितने नंबर पे सिलेक्शन मिल सकता है उसके भी डिस्कस करेंगे, और सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी है। वैसे तो सबसे अच्छी पोस्ट जो मानी जाती है वो एसएसएफ मानी जाती है। इसके अलावा एनआईए जो है उससे बड़ी पोस्ट होती है, उससे अच्छी पोस्ट होती है, लेकिन एनआईए में वैकेंसी बहुत कम होती है, इसलिए एनआईए को साइड में ही रखा जाता है। लेकिन एसएसएफ बेस्ट पोस्ट है और इस बार एसएसएफ में वैकेंसी आ नहीं रही है। एनआईए में कुछ वैकेंसी आ रही है, असम राइफल में भी कुछ वैकेंसी आ रही हैं। तो सबसे बेस्ट तो एसएसएफ हो गई, इसके बाद सीआईएसएफ हो गई, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और असम राइफल में भी। इस बार 2024 का इलेक्शन है, आप सभी लोगों को पता है। तो 2024 के इलेक्शन की वजह से कुछ जो है स्टूडेंट को राहत मिलेगी, अच्छी मतलब पद आने वाले हैं, और इसकी जानकारी खुद गवर्नमेंट ने दी है। आप सभी लोगों का जब पोर्टल चालू हो जाएगा, जब आप लोगों का फॉर्म अप्लाई हो पाएगा, तो आप लोग तुरंत इसका जो है रजिस्ट्रेशन और इसका प्रोसेस कंप्लीट कर देना, क्योंकि वेबसाइट बहुत ज्यादा लोड ले लेती है और बिल्कुल बहुत सारे बच्चे कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो लास्ट डेट का वेट करते हैं, फिर होता नहीं है, फिर वो कहते हैं सर हो नहीं पाया, वो दिक्कत हो जाती है। तो आप सभी लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि ssc.nic.in पर जाकर के यहां पर आप सभी लोग अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, यहां पर आप लोग पासवर्ड डालिए, टेक्स्ट फिल करिए और लॉगिन करके अपना कर लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आपका एक सिंपल सा पेपर होता है, इसके बाद फिजिकल होता है, मेडिकल होता है और फाइनल मेरिट आती है, और आपको फिर बुलाया जाता है ट्रेनिंग के लिए। इसका अगर हम लोग सिलेबस देखें तो सबसे आसान सिलेबस जो है इसका मैं मानता हूं बहुत आसान है। कोई बच्चा अगर लग कर 3 महीने मेहनत कर लेगा तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। जीके 20, रीजनिंग 20, मैथ 20, और यहां पर हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल होते हैं। चाहे आप हिंदी ले सकते हो या इंग्लिश, दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट चुन सकते हो, वो भी 20 नंबर का ही आता है। 80 क्वेश्चन टोटल, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो यहां पर 160 क्वेश्चन हो जाते हैं और 60 मिनट आपको मिलते हैं यहां पर करने के लिए, यानी 1 घंटे का समय पर्याप्त है। आगे देखिए, अगर हम लोग हाइट की, तो हाइट जो है यहां पर जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए होती है, 157 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। अगर हम लोग एसटी की बात करें तो इसमें थोड़ा रिलीफ है मेल कैंडिडेट्स में कि 162 सेंटीमीटर और एसटी फीमेल में 150 सेंटीमीटर। चेस्ट फीमेल के लिए नॉट अप्लीकेबल है। और यहां पर अगर हम लोग बात करें मेल के लिए, तो यहां पर 80 जो है बिना फुलाए हुए और 85 फुला करके, और एसटी कैटेगरी से जो आएंगे 76 बिना फुलाए हुए और 5 बढ़ा लो वो फुला करके। अगर हम लोग बात करें रेस की, तो 5 किलोमीटर दौड़ना होता है 24 मिनट में मेल कैंडिडेट्स को। फीमेल को 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर 8.5 मिनट में दौड़ना होता है। बिल्कुल आसान क्राइटेरिया, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये अनुमानित भर्ती है, हालांकि मैं इसे अनुमानित नहीं कहूंगा क्योंकि यह डेटा गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज किया है। मैंने इसमें अनुमानित इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ क्लियर नहीं हो रहा था। एकदम मैं कह नहीं सकता कि 84,000 ही आएंगी, पर यह गारंटी जरूर है कि 60,000 से कम भी नहीं होंगी। और गवर्नमेंट तो खुद कह रही कि 84,000 वैकेंसी है, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि गवर्नमेंट इसको 2 साल में कराएगी, जैसे कि 2023 में ये भर्ती आ गई है। क्योंकि आप लोग देखोगे ध्यान से तो फॉर्म आप लोग 2023 में भर पाओगे, और मुझे लग रहा है कि 24 में भी आएंगी, तो इसको 2 पार्ट में ना कराए, या फिर हो सकता है कि सारी एक साथ करा दे, तो देखे जाएगा। बीएसएफ की यहां पर 19,000 लगभग, सीआईएसएफ की 19,000 और सीआरपीएफ की 29,000, एसएसबी की यहां पर लगभग 8,200, आईटीबीपी की हो गई, असम राइफल की हो गई, एसएसएफ और एनआईए की इस बार वैकेंसी नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन जब कंप्लीट नोटिफिकेशन आएगा तभी हमें अच्छे से पता चल पाएगा। 24 नवंबर से आप लोग फॉर्म भर पाओगे, 24 नवंबर 2023 और 20 फरवरी 2024 में आप लोग इसका पेपर दोगे। इसका सिंपल सा क्राइटेरिया है कि इसमें सिलेक्शन कैसे लिया जाए। बहुत आसान है इसमें सिलेक्शन लेना। मुझे लगता है कि सबसे आसान जो है वो जीडी में सिलेक्शन लेना है। बच्चा इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाता है उसे पढ़ना क्या है। अगर उसे यह क्लियर हो जाए कि उसे पढ़ना क्या है तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। यहां पर आप देखोगे लिखा है एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 क्वेश्चन पेपर, टोटल टेस्ट 153। अभी हाल फिलहाल में जो एसएससी ने अपना पैटर्न बदला है 2022 का जो पैटर्न है ना, उसे थोड़ा सा चेंज मिला है, इसीलिए टोटल जो क्वेश्चन पेपर हुए 153 हुए।
तो 153 क्वेश्चन पेपर अगर कोई कर लेता है, ये 2022 के 2021 के टोटल मिलाकर के जो क्वेश्चन पेपर है, अगर ये कर लेता है तो आराम से देखो, हिंदी में कुछ भी नहीं पढ़ना उसको। अगर उससे लगता है कि हिंदी का कोई कोर्स खरीद ले, हिंदी में पढ़े, कुछ भी नहीं। हिंदी में सिर्फ उसको एक चीज करनी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बस। अगर वो इन क्वेश्चंस को लगा लेगा ना, बड़े आराम से उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और कुछ नहीं करना, रीजनिंग में कुछ नहीं करना है। अगर रीजनिंग का बेस कंप्लीट नहीं है तो सबसे पहले आपको बेस कंप्लीट करना पड़ेगा, और अगर बेस कंप्लीट है तो आपको कुछ नहीं करना है, डेली आपको 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने हैं अभी से। क्योंकि रीजनिंग और मैथ में ही कंप्लीट होता है, क्योंकि हिंदी सब बच्चा लगभग कर लेता है, बहुत 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 आसान हिंदी आती है। सबसे बड़ा खेल है जीके जीएस का, सिलेक्शन का खेल जीके जीएस पे है। इसमें करंट अफेयर पे अगर आप अभी से ज्यादा ध्यान दोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। करंट अफेयर में हालांकि एसएससी फंसाता है, बाकी अगर आप सोचो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, भंडार है जीके जीएस, आपको कुछ नहीं करना है, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं, उनके सॉल्यूशंस को पढ़ना है और कुछ नहीं। कोई कोर्स वगैरह लेने की जरूरत नहीं कि कोर्स ले लेता हूं, पढ़ लेता हूं, पूरा थ्योरी पढ़ लेता हूं, पूरा डिटेल में पूरा फाउंडेशन कोर्स कर लेता हूं, मना नहीं करूंगा, लेकिन उतना समय नहीं बचा है। मात्र 3 महीने बचे हैं, सिर्फ कोर्स कर पाओगे ना, रिवीजन कर पाओगे ना, प्रैक्टिस कर पाओगे, गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन जो एक सिंपल और बहुत सेफ तरीका है खेलने का, बस यही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करो, उनका सोल्यूशन बहुत अच्छे से देखो और करंट अफेयर पे बहुत अच्छे से फोकस करो। कुमार गौरव सर की सुबह 6 बजे करंट अफेयर उत्कर्ष क्लासेस पे आती है, आप उनकी क्लास को देखोगे बहुत शानदार तरीके से। साथ ही साथ वो क्या करते हैं, करंट अफेयर प्लस स्टैटिक को कवर कराते हैं बड़ा अच्छे तरीके के साथ। आपने ध्यान दिया होगा तो उसको आप कर सकते हो। हिंदी के लिए कुछ नहीं करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना है। फिर भी लगता है अगर समझ में नहीं आता है तो किसी का आप एक चैनल फॉलो कर सकते हो, RW हो गया, तो उनकी एक हिंदी का डेली प्रैक्टिस सेट होता है, उसका कर सकते हो। मैथ्स के लिए अगर हम लोग बात करें तो मैथ्स में आपको बेस पे काम करना पड़ेगा। अगर आपका बेस कंप्लीट नहीं है तो सबसे जरूरी चीज है मैथ्स में बेस पे काम करो। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा आपको काम मैथ पे करना पड़ेगा, जिस बच्चे की मैथ अच्छी नहीं होगी। बाकी लगभग चीजें आसान है। एसएससी जीडी कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर पेपर मैं भी आपको अपलोड करवा दूंगा, यहां पर मैं भी आपको करवाऊंगा, यानी जीके जीएस करवाऊंगा, हिंदी के सारे जैसे शिफ्ट वाइज मैं रिकॉर्ड कर लूंगा, रिकॉर्ड करने के बाद आपको शिफ्ट वाइज करवाऊंगा यहां पर, ठीक है। तो जैसे यहां पर मैंने एक पेपर करवाया कि 10 जनवरी 2023 को जो शिफ्ट 1 का पेपर हुआ था वो मैंने करवाया और इसकी पीडीएफ आपने डाउनलोड कर ली। तो पीडीएफ कहां पर मिलेगी, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ ले सकते हो, या फिर सेव ज्यादा रहेगा, टेलीग्राम पे कई बार अपलोड नहीं हो पाती है, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा ऐप का, ठीक है। तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो और ऐप पर आपको वहां पर उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। नीचे लिखा होगा डाउनलोड और ऐप, वहां पर आराम से जाओगे, एसएससी जीडी के फोल्डर में आपको पीडीएफ मिल जाएगी बड़े आराम से। आयु की बात करें तो आयु 18 से 23 साल होती है। ओबीसी को इसमें 3 साल की एज रिलैक्सेशन मिलता है, एससी को 5 साल और एसटी को यहां पर 5 साल का मिलता है। एक बार सैलरी स्ट्रक्चर पे बात कर लेते, बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, बहुत शानदार तरीके के साथ। यहां पर मैंने थोड़ा अलग तरीके की चीजें समझाने की कोशिश की है, जैसे एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो सैलरी है इनिशियल, ये 21,700 ये बेसिक पे है। लेकिन अगर आप देखोगे सीनियर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और असिस्टेंट यानी सब इंस्पेक्टर यानी एएसआई की अगर हम बात करें तो यहां पर सैलरी बढ़ती हुई चली आ रही होगी आपको। देखो ये बेसिक सैलरी है। अगर हम लोग बात करें ग्रॉस पे की, एसएससी जीडी कांस्टेबल जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हो वो 33,965 आपको पहले महीने से ही मिलने लगेगी, और ये 3-4 महीने में बढ़कर आपकी सैलरी 40,000 हो जाती है। यानी 40,000 तो आपको मिलेगी, लेकिन आप लोग तैयारी मत छोड़ना। एसएससी जीडी की तैयारी आप लोग कर ली, जैसे सीआईएसएफ की भर्ती आती है, सीआईएसएफ एएसआई, आरपीएफ की आती है, ऐसे जो भी वैकेंसी आती रहे, मतलब कहने का भाव है कि आप अपना प्रमोशन पे काम करते रहना। जितना प्रमोशन पे काम करोगे उतनी सैलरी भी बढ़ेगी, उतना ही चीजें बढ़िया लगती हैं। तो आप लोग ये समझ सकते हो 40,000 रुपए आपको महीने की सैलरी मिलेगी। ये बेसिक पे है, टोटल मैंने आपको बता दिया, इसमें तो कुछ ज्यादा आपको बताना नहीं है। आगे अगर हम लोग बात करें मेन जिसके लिए आप लोग वीडियो देख रहे हो कट ऑफ पर, तो कट ऑफ इसकी थोड़ा अच्छी जाने लगी 2022, क्योंकि हम लोग पहली कट ऑफ इसलिए डिस्कस नहीं करेंगे, पैटर्न इसका 2022 में बदला है। पैटर्न इसका 2022 में बदला है, यानी पहले 100 क्वेश्चन आते थे, अभी इसमें 80 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और पहले एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है तो 100 हो गए, अभी इसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है तो 160 हो गए। उसके हिसाब से कट ऑफ बनती है। सबसे जो हाईएस्ट कट ऑफ है वो गई थी एसएसएफ की। सबसे मैंने आपको क्या कहा, सबसे बेस्ट पोस्ट होती है, हर बच्चे की पहले प्रेफरेंस होती है कि वो एसएसएफ को चुने, तो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गई थी एसएसएफ की। एसएसएफ में अगर आप जनरल में देखोगे तो 142, ओबीसी में 140, ईएसएम यानी एक्स सर्विसमैन 75, एसटी 126, एससी 129 और ईडब्ल्यूएस 139। अगर ये तो मेल कैटेगरी की हो गई। फीमेल की अगर हम लोग बात करें तो जनरल में 132, ओबीसी 130, एसटी 112,
और SC 115, EWS 128। ये हाईएस्ट कट ऑफ क्यों रखी? ये रखने का कारण ये था कि इससे कम में काम नहीं चलेगा, इससे कम में काम नहीं चलेगा। यानी आप सभी लोगों को इतने लेवल पे काम करना है कि आपका जो टारगेट होना चाहिए ना, आपका जो टारगेट होना चाहिए कम से कम इतना तो हो, इससे कम में बात नहीं बनेगी। एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी डिस्कस कर लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। यानी ये जो है इतने नंबर मतलब आपको लाने पड़ेंगे। यहां पर देख लो आप, ये देख सकते हो आप, ये आप लोगों को दिख रहा होगा बिहार की कट ऑफ, सबसे हाईएस्ट कट ऑफ आपको बिहार की दिख रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की कट ऑफ यानी टोटल 80 हो गए, उसमें से नंबर आपको लाने। ये उत्तर प्रदेश की हो गई, ये छत्तीसगढ़ की हो गई। आप लोग अलग अलग स्टेट से हो तो अलग अलग स्टेट से आप लोग देख लेना। जो हाईएस्ट जो रेड कलर किया मैंने वो बता दे रहा हूं, ठीक है। मध्य प्रदेश की ये कट ऑफ, ये मतलब मैक्सिमम, ये मिनिमम हो गई, मैक्सिमम हो गई, उसके आधार पर है। हिमाचल प्रदेश की ये हो गई, दिल्ली की 50 से 67, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब। इतने नंबर पर आपको, आप कहोगे सर कि ना पेपर हुआ है अभी तो कुछ कट ऑफ कैसे डिस्कस कर सकते हैं? कट ऑफ बहुत आसानी से SSCGD की प्रिडिक्ट की जा सकती है, क्योंकि हर साल इसका पेपर होता है, हर साल अनुमानित बच्चों का आंकड़ा होता है कि इस बार 15 लाख बैठे, इस बार 16 लाख बैठे, हर साल इसकी वैकेंसी होती है, तो आराम से प्रिडिक्ट हो सकता है। इतने नंबर मतलब आपको लाने ही लाने हैं, इससे कम नहीं लाना है, ठीक है। आप सभी लोग इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं आप सभी लोगों को इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आपकी हेल्प कर पाऊं। सारथी सीरीज में लेकर के आऊंगा, जिसमें हिंदी हो गई, GK GS हो गई, ये सारी की सारी प्रीवियस ईयर सीरीज डिस्कस की जाएगी। इस चैनल को आप लोग अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। स्मार्ट सारथी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर लोगे तो यहां से आपको बहुत सारी सुविधा मिल पाएगी, ठीक है भैया। धन्यवाद आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए, ऑल द बेस्ट। अभी से लग जाइए सिलेक्शन अगर आपको लेना है इस बार, तो वर्दी पानी है तो आपको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल का एग्जाम होने वाला है। मतलब कंपटीशन बहुत होता है, आसान पेपर आता है पर कंपटीशन बहुत अच्छा हो जाता है, बस वही बात है और कोई बात नहीं है, ठीक है। धन्यवाद। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी कोई भी अपडेट होगी किसी भी प्रकार की आपको इसी चैनल पे मिलेगी, बेल आइकन प्रेस कर लेना, नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हर चीज आपको यहाँ पर पता चल जाएगी।